तो बीच वाले कमरे की लाइट ख़राब हुई थी, वही हस्बैंड जी लगा रहे थे और बच्चे भी उसी में लगे हुए थे। इस तरीके का हाल रहता है। तो मैं हूँ अंबिका, ज़िंदगी अंबिका के साथ चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और ये है आज का व्लॉग। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नाश्ते में इडली बना रही थी और बच्चा पार्टी इडली खा करके गया हुआ है बाहर टहलने, मतलब कह सकते हैं साइकिलिंग करने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं डिनर की भी रात में तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने बैगन और आलू को काट करके रखा है। बैगन का भरता बनाऊँगी, बॉईल करके नहीं, आज दूसरे तरीके से, नए तरीके से आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे बनाते हैं। और इडली की रेसिपी चाहिए, आज चावल और उड़द दाल की इडली मैंने बनाया है। बहुत स्पंची बना है यार, बिना इनो वगैरह डाले, बिना मतलब बेकिंग सोडा डाले, और इतना टेस्टी लग रहा है ना कि क्या बताऊँ आपको। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए खुद ही आप देख लीजिए, फुली फुली इडलियाँ, मतलब कहते हैं ना बहुत ही यम्मी बना हुआ है। तो बस और भी मैं बना के रख दूँगी, इनके पापा आने वाले हैं तो वो भी कर लेंगे नाश्ता, और शाम की चाय साथ में। तो बहुत ही स्पंजी बनी है इडली मेरी, दिखाती हूँ आपको निकाल के, चाकू की सहायता से हल्के हल्के हाथों से निकाल लूँगी। ये देखो यार। तो सेकंड मीटिंग में मैंने आज स्टार्ट किया व्लॉग, क्योंकि नाश्ता बना रही थी। इडली की रेसिपी मैंने कई बार अपने चैनल पर डाला, अगर आपको फिर से जानना है तो मैं फिर से डाल दूँगी, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो बस नाश्ता बना रही थी, रात का डिनर भी यही रहेगा और सुबह का खाना भी बचा था, तो ऐसा सोचा था मैंने इडली नाश्ते में कर लेंगे, और जो खाना वगैरह खाना रहेगा ना, रात में बचा है, दाल भी बचा है, चावल भी, थोड़ी सब्जी भी बची, तो अगर भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, नहीं तो फिर और कम पड़ेगा तो बनाएंगे। तो ये सिंघाड़ा रखा हुआ था, थी ना एकादशी तभी का है ये, उसी टाइम का ही व्लॉग है, लगभग 1-2 दिन बाद का है। तो ये चटनी है, इससे हम लोग खाएंगे इडली। और यहाँ अर्श सो गए थे, मैं इडली बना रही थी, खा लिए थे अर्श 2 इडली खा लिए थे। और ये तौलिया यहाँ दरवाजे में टांग दूंगी हाथ वाथ पोंछने के लिए। यहाँ पे लक्ष्मी दिया भी मैंने जला लिया है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। बच्चे रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, और यहाँ टुक टुक रेडी हो रही है। इनको फीवर आ रहा था कल, एक्चुअली रात में फीवर आ गया था, बट फिर भी जिद करी जाने के लिए, क्योंकि इस समय पिकनिक हो रहा है ना, बच्चों का पिकनिक पे जाने का। तो मैंने कहा चलो दवा ववा पिला के भेज दूँगी। अभी पूरा घर फैला हुआ है, ये सब समेटना है। अर्श भी सुबह सुबह उठ गए हैं, लगभग 6:30 बज रहे थे इस टाइम पर। तो बस बच्चे खाना वाना खा रहे थे और मैं यहाँ फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी। आज मैं टिफ़िन में इन लोगों को रोटी दूँगी, सब्जी रिद्धि को, क्योंकि रिद्धि अगर पेट में प्रॉब्लम बताती तो मैं सादा खाना देती हूँ। और टुक टुक को मैं मैगी दूंगी। टुक टुक ने बोला है कि मम्मा मुझे अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए, सब लोग अच्छा लाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे। तो मैंने कहा 2 तरह का लंच बनाया है आज। तो ये वाला टिफ़िन है, मैंने लिया है अभी हाल ही में बच्चों के लिए। स्टील वाली टिफ़िन का डिमांड हो रहा था स्कूल से भी, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, मतलब प्लास्टिक के मुकाबले। तो मैंने ये वाला टिफ़िन लिया और काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में मुझे पड़ गया था, लगभग 250 रुपये में एक टिफ़िन पड़ी थी। तो 520 या 500 में ही शायद दोनों टिफ़िन हो गया था हमारा। इस तरीके से कम कराया था, 300 रुपये बोला था, तो मोल भाव करके ये टिफ़िन हमने ख़रीदा था। तो यहाँ पे टुकटुक के लिए मैंने मैगी बनाया था, वो मैं यहाँ टिफ़िन में रख दूँगी। और रिद्धि के लिए रोटी और सोया आलू की सब्ज़ी थी, आलू भुजिया की, वो मैंने बनाया था, तो वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। सोया रखा था, मैंने सोचा डाल दूँ, बट रिद्धि को सोया और आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है ना। फिर ये मैंने कहा 2 दिन बाद रिद्धि का भी जाने वाला है पिकनिक, तो फिर पास्ता पिज्ज़ा ये सब बनाऊँगी, उसको दूँगी मैं टिफ़िन में। मैंने कहा आज तुम सादा खाना लेकर के जाओ। तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन रात में मैं प्रिपरेशन करके सोती हूँ। मुझे सुबह टिफ़िन में क्या बनाना है, कट वट करके सब्जियाँ वगैरह अगर मैं रख देती हूँ, ज़्यादा मात्रा में बनाना रहता है। तो ये टिफ़िन रेडी हो गई इन लोगों की। तो सुबह सुबह सभी हाउसवाइफ का यही रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैं दाल भात चोखा रोटी, ये रहेगा आज का डिनर। तो इस तरीके से बैगन आलू को तेल में डाल करके मैं इसको सीटी लगा दूँगी 1 से 2, और बस नमक डाल करके, और हमारा चोखा बस जैसे नॉर्मल बनाते हैं वो उस तरीके से बना के रेडी हो जाए। आज पिकनिक, हाँ पिकनिक, यू आर एक्साइटेड? रिद्धि आपका? नहीं रिद्धि का 14 तारीख को जाना है और टुक टुक का आज जा रहा है। तो रिद्धि का 2 दिन बाद जाएगा पिकनिक, इसलिए आज नहीं जा रही है। और टुक टुक की आज स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रही है, पार्क में जा रही है घूमने के लिए। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने रखे हुए हैं वॉशिंग मशीन में डाल के धुलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, इनको पहले डालना है उस तरीके से। बस इस तरीके से। रिद्धि लैटरिंग वाला बंद करो दरवाज़ा। तो रिद्धि के बाल बड़े हो गए हैं, अब तो ये होता है कंधे के नीचे जिनके बाल, उनको 2 चोटी बाकायदा गूँथ के आना है। रिद्धि 1 चोटी कर लेती है, बट जो गूँथने वाला है ना 2 चोटी भी कर लेती है, बट गूँथ नहीं पाती है अभी जो गूँथा जाता है ये इस तरीके से। तो वही मुझे करना पड़ता है। टिफ़िन वगैरह मैं बनाने के बाद ही गूँथती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे ही नाश्ता वगैरह कर लो, बाद में मैं लास्ट में तुम लोगों का बाल ये गूँथ दूँगी। और टुक टुक का तो रिद्धि बांध देती है, ये है। और अर्श मोबाइल देख रहे हैं, मैं कभी मोबाइल नहीं देती, बट रिद्धि ने आज थमा दिया था। और आज ये लोग सुबह सुबह उठ गए थे, वैसे तो 8:30 तक
तक उठते हैं। तो ये हुआ कि दोनों रोने लग गए, तो फिर मोबाइल में लगाना पड़ गया कार्टून। वैसे तो मैं टीवी में जोड़ करके ही टीवी को ही देती हूँ, मतलब नेट से जोड़ के कार्टून चलाती हूँ टीवी में ही, और रिद्धि के बांधने के बाद भी वो देखती हैं कैसा है, ठीक है, सही है कि नहीं। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल और यहाँ बच्चों की चल रही थी मस्ती। दोपहर का टाइम था, इस तरीके से अलमारी खोलती हूँ तो अलमारी में बच्चे मतलब खेलने लगते हैं, बंद नहीं करने देते। तो ये अलमारी हमने दिवाली के दिन लिया था रिद्धि, टुक टुक, अर्शदर्श के कपड़े रखने के लिए। बार बार मैं समेट के रखती हूँ, फिर कूड़े जैसे ये लोग भर देते हैं। बच्चों की अलमारी ना आपको कभी तय करके अच्छे से नहीं दिखेगी। बाकी कपड़े इधर साइड तय करके रखा है, इधर ये टुक टुक ने पूरा फैला रखा है कपड़े इस तरीके से। और अर्शदर्श ट्विंस जो बच्चों की एक्टिविटीज़, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, अभी तक आपने नहीं देखा तो देखेगा, मतलब क्या क्या बच्चे हरकतें करते हैं। और बहुत परेशानी होती है भाई, बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, हर माँ के लिए ही होता है, लेकिन इनकी जो हरकतें होती है उस पर गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है, इस तरीके का रहता है। तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे शाम के 4 बज रहे थे और मैं अर्शदर्श को खाना खिला रही थी। अब शाम में खाना खिला रही थी क्योंकि अर्शदर्श ने खुद कहा मम्मा खाना, क्योंकि वो दूध ना 6 बजे के आसपास पीते हैं और दिन में 2 से 3 बार कभी खाना, कभी एक ही बार, मतलब उनके मन पे होता है। अब तो अर्शदर्श बड़े गए तो अपने हिसाब से मांगते, तो उस हिसाब से मैं खाना खिला देती हूँ। यहाँ टीवी देख देख करके खा रहे थे। कभी कभी मैं बाउल में भी दाल चावल सान के दे देती हूँ, वो लोग खा लेते हैं लेकिन गिराते हैं। फिर मैंने कहा नहीं लाओ आज मैं ही खिला देती हूँ। और इनकी एक्टिंग देख लीजिए, कैमरा ऑन होने के बाद ये ड्रामा चलता है इनका। नहीं, मैं आ गई हूँ किचन में और सारा काम पड़ा हुआ है, तो मुझे याद आ रहा था अब इस टाइम पे अर्शदर्श को खाना खिला दिया शाम में। और अब अर्शदर्श सोएंगे, क्योंकि आजकल ना वो लोग दोपहर में नहीं सोते हैं भाई, शाम के 3:30 4 ऐसे बज जाता है, कभी 4:30। और सुबह लेट में उठते हैं ना, इस वजह से, जैसे कभी 9 बजे उठते हैं, 9:30 ऐसे वाला टाइम है। फिर मुझे याद हुआ, नाश्ता नहीं मैंने बनाया, मैं सोच रही हूँ बस चाय अपने लिए पी लूँगी। रिद्धि टुक टुक गई हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मुझे याद आया कर रही हूँ, फ्रिज में पड़ा हुआ है मशीन, फ्रिज में पड़ा हुआ है केला, तो सोच रही हूँ केला फटाफट से ले लेती हूँ। और केला ख़राब हो जाएगा तो चलिए बना लेते हैं केला। सोए वाले में ही केला रखा हुआ है मैंने, तो कच्चे केले के आज कोफ्ते बनाने का सोच रही हूँ, बट लहसुन भी घर में ख़त्म है, तो फिर देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। बिना लहसुन के बनाऊँगी केले के कोफ्ते। और यहाँ से धूप आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना इस तरीके का भी। तो आज केले के कोफ्ते बनाने हैं शाम में डिनर में, और चावल और रोटी। और हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, इस तरीके से रहेगा। क्योंकि केला लाए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है, अब ख़राब हो जाएगा, तो मुझे लगा और कोई सब्जी है नहीं, सोआ है, तो कल सुबह बच्चों को सोआ आलू की सब्जी दूंगी टिफ़िन में, और केला बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो केले की कोफ्ते बनाते खाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले ना ये किचन का जो पूरा काम है वो सब निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे केला कुकर में डाल के चढ़ा दिए थे, और फिर बाद में मुझे याद आया यार शूट करा हुआ रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैंने कच्चे केले ऐसे खड़े डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया और कुकर में बंद करके सिंपल तरीके से मैंने गैस पे चढ़ा दिया। 1 सीटी लगवाया, उसके बाद फिर मैंने केले निकाल लिए हैं। और यहाँ पे फिर मैं केले फटाफट से छील लूँगी। तो मैंने यहाँ बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया, तो उतनी देर में मेरा केला भी बॉयल हो गया था, केले को भी मैंने छील लिया। केला बहुत ईजीली आपका मतलब अच्छे से छिल जाता है। और अर्शदर्श सो रहे थे खाना खाने के बाद, जैसे कि वो लोग सो जाते हैं, और 5:30 तक रिद्धि टुक टुक भी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो चलो फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेते। तो यहाँ कच्चे केले लेंगे, बेसन लेंगे, हल्दी लेंगे, नमक, बस इतना ही मिलाऊंगी। आप और भी ऐड करना चाहते हैं मसाले वगैरह तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, और स्वाद अनुसार नमक रहता है ना। तो जैसे कई लोग जीरा भी डाल लेते, प्याज भी डाल लेते, और गरम मसाले, तो आपको ये डिपेंड करता है, आपको जैसा पसंद हो वैसा करिएगा। थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिएगा। तो बस सारा मिला करके हमको फटाफट से इसको मेल्ट कर लेना है। जब अच्छे से सन जाए ना, तो हाथ में तेल लगा के इस तरीके से गोल 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 पेड़े जैसे बना लीजिए। वैसे तो रियल बताऊँ बहुत टेस्टी बनाता है, इसलिए मैंने सोचा लाओ आपके साथ कोफ्ता की रेसिपी शेयर करती हूँ बिना लहसुन वाली, और बहुत टेस्टी बना था यार। जो घर में सामान था उसी से मैंने बनाया था। तो यहाँ पेड़े मेरे बन करके हो गए हैं रेडी। तब तक मेरे रिद्धि टुक टुक भी आ गए थे। यहाँ मैं फ्राई करने जा रही थी, तो रिद्धि टुक टुक की डिमांड आ गई। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे हाउस वाइफ के ऊपर कितना भी काम हो, माँ के ऊपर कितना भी घर का काम हो, लेकिन अगर बच्चे ने डिमांड एक बार कह दे तो डांट के हम लोग मना तो कर देते, बट फिर मन नहीं मानता। तो ये डिमांड आ गया था कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज भी तल देती। तो फिर ये मैंने डांटा नहीं, अभी ये तल रही हूँ ना, इसी में से खा लेना पकौड़े। लेकिन फिर नहीं माने, तो मन भी नहीं माना, तो मैंने काट दिया 3-4 आलू के फ्रेंच फ्राइज टाइप के स्लाइसेस काट दिए, क्योंकि यार बच्चों की खुशी से बढ़ के और क्या होता है। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से ये निकाल लूँगी। और फिर मैंने जो फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे काट के रखा था, वो सोच रही थी फटाक से फ्राई कर दूँगी, और साथ में दूध
दूध दे दूँगी। अर्शदर्श भी उठ गए थे लगभग 5:30, लगभग 1 घंटे सोए थे, 5:30 नहीं 6 बजने में 10 मिनट बाकी हो रहा था, यही टाइम हो रहा था। और हस्बैंड जी भी अभी भी ड्यूटी पे थे। तो बस बच्चे आ गए हैं, मस्त अंदर थे। मैंने उन लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह दे दिया। एक बार तो तल के निकाल लिया था, दूसरी बार मैंने यहाँ पे तला और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा करके मैंने तेल डाल दिया है ताकि मैं तड़के का यहाँ पे सारा करूँ। तो यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें से दालचीनी, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, जीरा, ये सब आप ले सकते हैं। और भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है, जैसे काली मिर्च वगैरह, और हींग चुटकी भर मैंने यहाँ डाला। और मैंने यहाँ पे ये अदरक का पेस्ट है, ये केवल नॉर्मली अदरक, इसमें लहसुन नहीं है, अदरक पड़ा था तो मैंने उसका पेस्ट का तड़का दिया। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ प्याज मैंने 3 बड़े पीस के रखे थे, वो उसमें ऐड कर दिया बढ़िया से। फिर इसको मैंने भुना, जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको अच्छे से भुनना है। लेकिन तेल की जो क्वांटिटी होती है तेल की, वो जो कैप्सूल होता है ना, उससे आधा कैप्सूल डालिएगा। जो ये सामने मेरे को कैप्सूल लग रहा है, मतलब आधी कटोरी तेल डालिए। फिर यहाँ मेरा प्याज भी भुन के रेडी हो गया था। तो इसमें मैंने कुछ गरम मसाले थे, जिसमें से था मेरा किचन किंग मसाला 1 चम्मच, और गरम मसाला 1 चम्मच था, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच था, और पनीर मसाला मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने वो डाला था। ये तीनों चीज़ डाल दिया था। धनिया मैंने नहीं डाला था। बस इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया। वैसे आप लोग भी बनाइएगा ना, और खा के बताइएगा कि अच्छी लगी कि नहीं ये रेसिपी। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग बनाइएगा, झटपट बन के रेडी हो जाता है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे खाने में मिर्चें नहीं होते क्योंकि मेरे बच्चे भी और जो कि मिर्चा नहीं खाते। यहाँ पे टमाटर 3 था। आप टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर दिएगा। अगर स्वाद कम पसंद है टमाटर का तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पीस के उसको मैंने ऐड कर दिया। मेरा मसाला जब भुन गया था, अच्छे से तेल छोड़ने लगा था, फिर 2 से 3 मिनट भुनेंगे हम लोग इसको। उसके बाद घर में रखी हुई जो हम लोग दूध से मलाई निकालते हैं ना, वही मलाई मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। लगभग 4-5 चम्मच मैंने मिला दिया था। बहुत टेस्टी लग रहा था यार। घर की शुद्ध मलाई मिलाओ ना तो टेस्ट 2 गुना हो जाता है। सब्जी का ये वाला हाल है। तो मैंने मलाई डालने के बाद भी मसाले को अच्छे से भून लिया। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। आप गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर लगभग पानी डाला था, क्योंकि कोफ्ते जब डालूंगी ना तो वो भी सोखता है पानी। तो इस वजह से जब उबाल आने लग जाए तो इसमें आप कोफ्ते डाल दीजिए, जो कि फ्राई करके मैंने बगल में रखे। पकौड़ी कम हो चुकी थी क्योंकि बच्चों ने पकौड़ी भी खा लिया था। ये केले के बहुत टेस्टी लग रहे थे, ऐसे भी खाएंगे ना तो भी मजा आएगा। तो बस मेरा कोफ्ता बन के हो जाएगा रेडी। धनिया नहीं था मेरे पास, इसलिए ऊपर से मैंने धनिया वनिया नहीं डाला। तो बस बच्चों को फटाफट से फिर मैंने खाना दिया। यहाँ 8 बजे बच्चे खा लेते हैं, 9 साढ़े 9 तक मेरे बच्चे सो जाते हैं रिद्धि टुक टुक। लेकिन अर्शदर्श 12 बजा देते हैं सोने में। तो यहाँ बच्चे अपनी मस्ती में थे। यहाँ अर्शदर्श को मैं खिला रही थी और यहाँ पे रिद्धि टुक टुक अपना खा रहे थे खाना। ना जोड़ दे रहे। तो चलिए फिर इसी तरीके से इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते। बच्चों को खाना खिला रहे थे। यहाँ खाना मैंने रखा, बाबू नहीं, और पूरा रूम तहस नहस कर रखा है हम लोगों ने। पहले खाना खिलाएंगे फिर रूम सही करेंगे। जितनी देर खाना बनाने में ये हाल होता है। हाँ, और ये लो, ये खा, पहले खा लो तभी जोड़ेंगे। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं, यही जोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। बाय कर लो, बाय। दूसरा कहाँ गया दर्श? बाय करो, बाय 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 बाय।